हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे पहले से मैथ, अब हम लोग एक शुरुआत से और नए सिरे से आपका क्लास चलेगा जिसका नाम है आज कैलेंडर चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का चैप्टर है जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, जिसको पंचांग बोला जाता है। हिंदी में इसको पंचांग बोला जाता है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है यदि कुछ समझ में आती है तो। वैसे लोग जिनकी की अधूरे जानकारी है या फिर उनसे कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होती है या फिर उनसे सारा सवाल नहीं बनता है या किसी सवाल में प्रॉब्लम होती है, तो आज के बाद इस कैलेंडर में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, ये वादा है हमारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखो क्या होता है। पॉप ग्रेसरी नामक वैज्ञानिक एक था, पॉप ग्रेसरी, जो कि ईसा मसीह के जन्मदिन से इन्होंने क्या माना, जनवरी एक सन, और वो कौन सा महीना था, जनवरी का महीना था। तो एक सन को जनवरी को कौन सा दिन था, तो ये क्या था, सोमवार। इस दिन कौन सा दिन था, सोमवार। इसका उत्तर हो जाएगा सोमवार। देखो ईसा मसीह के जन्मदिन से इन्होंने क्या माना, पॉप ग्रेसरी ने, कि उसका एक सन रखा जाए। और ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या था, बिफोर क्राइस्ट जो हम लोग लिखते हैं, बीसी जो लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ये ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ तो माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ एक सन को हुआ है, और ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद से ही इसका नाम 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से आज हम लोग जो पहुँचे 2022 तक पहुँचे हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, कैलेंडर पढ़ने से सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में जानना है, दिन के बारे में जानना है। तो दिन क्या होता है, दिन 24 घंटे का होता है। ये बात सबको पता होगा कि एक दिन जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें दिन से क्या होता है, सप्ताह के बारे में जानेंगे। सबको पता होगा सप्ताह 7 दिनों का होता है। सप्ताह 7 दिनों का होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सप्ताह के बाद क्या होता है, महीना। माह जो होता है हम लोगों का 12 महीने में क्या होता है, 1 वर्ष होता है। 12 महीने में क्या होता है, 1 वर्ष होता है। और एक माह की बात कर लें तो अगर हम लोग बात करें एक माह की, अगर हम लोग बात करें तो एक माह में क्या होता है, 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं। ये जानकारी शायद आप लोगों को पहले से पता होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा दिन के बारे में। दिन क्या होता है, 24 घंटे का होता है। सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का होता है। महीना क्या होता है, 12 महीना जो होता है 12 माह होता है उसमें। और महीना, एक महीना जो होता है हो सकता है 28 दिनों का हो सकता है वो 29 दिनों का हो, या फिर हो सकता है वो 30 दिनों का हो या 31 दिनों का हो। और 12 महीना मिलके क्या होते हैं, 1 वर्ष होते हैं। 12 महीने मिलके क्या होते हैं, 1 वर्ष होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि जनवरी कौन सा महीना लगता है, फरवरी कौन सा महीना लगता है, ये भी मैं जस्ट बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को। देखो लिखता हूँ मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो जनवरी जो होता है ना वह 31 दिनों का होता है। फरवरी क्या होता है, 28 या तो 29 दिनों का होता है। मार्च होता है 31 दिनों का।
अप्रैल होता है 30 दिनों का, मई होता है 31 दिनों का, जून होता है 30 दिनों का। जुलाई देख लो, जुलाई होता है कितने दिनों का? 31 दिनों का। तो बताओ, ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगस्त भी होता है 31 दिनों का, सितंबर होता है 30 दिनों का, अक्टूबर होता है 31 दिनों का, नवंबर होता है 30 दिनों का, और दिसंबर क्या होता है? 31 दिनों का। देखो यहाँ पर से क्वेश्चंस क्या आते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा महीना है, मतलब कोई भी एक वर्ष में, उसी वर्ष में ऐसा कौन सा महीना है जो कि उसका महीना लगातार 31 दिनों का होता है? ऐसा कौन सा 2 महीना है? तो देखो, जुलाई और अगस्त जो है ना, लगातार जो जुलाई और अगस्त है वो जो महीना होता है 31 दिनों का होता है। ये भी 31 दिनों का और ये भी 31 दिनों का। लगातार 2 महीने में कितना दिन हो गया? 31 दिन। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना छोटा सा चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मिटाता हूँ इसको। देखो, बड़े प्यार से और आराम से हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे कैलेंडर। आज के बाद कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपसे, ये वादा है हमारा आपसे। देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 12 महीने में, 12 माह में एक वर्ष होता है। ये चीज़ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 12 महीने में एक वर्ष होता है। तो वर्ष की बात कर ले, वर्ष जो होता है ना, वर्ष 2 टाइप का होता है। क्या होता है? वर्ष 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, और एक होता है साधारण वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जो होता है ना 365 दिनों का होता है, और लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिनों का होता है। पहले मैं फिर से कंप्लीट कर देता हूँ। वर्ष जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष 365 दिनों का और लीप वर्ष 366 दिनों का। इसमें क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है ना 29 दिनों का हो जाता है। लीप वर्ष में फरवरी का माह जो है, फरवरी जो है इसमें 29 दिनों का होता है, इसीलिए 366 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में क्या होता है, फरवरी जो है 28 दिनों का होता है, इसलिए एक दिन ये कम हो जाता है, यानी कि 365 दिनों का होता है। अब यहाँ पे बात आ गई लीप वर्ष की। भाई यहाँ पे लीप वर्ष किनको बोलते हैं, और एक आती है बात साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष किनको बोलते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको जिसने समझ लिया, समझो कि उसका बेड़ा पार, यानी कि कैलेंडर चैप्टर का द एंड हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीप वर्ष किनको बोलेंगे और साधारण वर्ष किनको बोलेंगे, ये चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। देखो जरा आराम से, आइए हम लोग देखते हैं लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। लीप वर्ष देखो क्या होता है, किसको कहते हैं लीप वर्ष, ये जरूरी है। लीप वर्ष क्या होता है, बोला जाता है जिसमें 4 से पूरी भाग लगे, 4 से पूरी भाग लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। लेकिन यह सटीक परिभाषा नहीं होगा। अब जिसमें 4 से पूरी भाग लगे वह तो लीप वर्ष होगा ही होगा, गारंटी है होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, शताब्दी वर्ष। यदि हम लोग समझ जाते हैं शताब्दी वर्ष क्या है, तो हम लोगों को जानना लीप वर्ष बहुत ही आसानी होगा। कभी कभी क्या होता है, लीप वर्ष ना 8 वर्ष के बाद रिपीट करता है। आपको मैं फिर से बता दूं, लीप वर्ष जो होता है ना वो कभी कभी 8 वर्ष के बाद रिपीट करता है। कैसे करता है उसको भी हम लोग समझेंगे। देखो जरा, हमने बताया लीप वर्ष किसको बोलते हैं, जिसमें 4 से पूरी भाग लगे। पहले इसको समझ लेते हैं, 4 से पूरी भाग लगे। जैसे मैं बोलता हूँ 1896, 4 से पूरी भाग लग जाए। 4 से भाग लगने का क्या नियम है, अंतिम 2 अंक
4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। बताओ 96 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। बताओ 1704 ईस्वी, बिल्कुल है ये। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे 1936, 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा लास्ट 2 डिजिट में, तो ये सब क्या है? लीप वर्ष। मैंने यही तो बताया, जिसमें 4 से पूरा पूरी भाग लगे वो क्या होगा? लीप वर्ष। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1700, क्या ये लीप वर्ष है क्या? 1800, क्या ये लीप वर्ष है क्या? देखो ध्यान से, 1700 1800 लीप वर्ष होगा क्या? उसी तरीके से मैं बात करता हूँ 1600 लीप वर्ष है क्या? तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? ये डबल जीरो लग गया, यानी कि शताब्दी वर्ष आ गया। शताब्दी वर्ष किनको बोलते हैं? जिसके अंत में 2 जीरो रहे, जिसके अंत में 2 जीरो रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष। और जैसे ही शताब्दी वर्ष की बात आ जाए इसमें ना, शताब्दी वर्ष की बात आ जाए, तो अगर हमको लीप वर्ष पता करना है ना, तो 400 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। देखो तो इसको मैं 400 से भाग देता हूँ, क्या पूरा पूरी कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये इसको भी मैं 400 से भाग देता हूँ, क्या पूरा पूरी कटेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इसको 400 से भाग देता हूँ, पूरा पूरी कटेगा क्या? बिल्कुल कट गया, यहाँ पे पूरा पूरी कट गया। अगर जिसमें 400 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे लीप वर्ष। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीप वर्ष। ध्यान रहे इस बात का हमेशा। लीप वर्ष किसको बोलेंगे? हमने बोला जिसमें 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? शताब्दी वर्ष आ जाता है। यदि आपको लगे कि अंत में 2 जीरो, जैसे 1700 की मैंने बात किया, 1700 में क्या अंत में 2 जीरो है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 400 से भाग दे करके चेक कर लेंगे। अगर पूरा पूरी कट गया तो मेरा क्या हो जाएगा? वो लीप वर्ष। अगर नहीं कटते हैं, इसका मतलब वो लीप वर्ष नहीं होगा, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। क्या बताओ 1600 लीप वर्ष है तो पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब लीप वर्ष होगा। अच्छा सोचो, जो 4 से भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा? साधारण वर्ष। क्या होगा? साधारण वर्ष। बताओ तो अब आप ही लोग बताओ, क्या साधारण वर्ष बताने की जरूरत है? आप लोगों को पता चल गया। जिसमें 4 से पूरा पूरी भाग लगे या 400 से पूरा पूरी भाग लग जाए, उसको हम लोग बोलेंगे लीप वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा पूरी भाग नहीं लगे तब उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे हम लोग? साधारण वर्ष। कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। शताब्दी वर्ष, बहुत परेशान होते हो आप लोग। शताब्दी वर्ष, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? देखो अब मैंने लिखा शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे शताब्दी वर्ष उनको बोलेंगे जिसमें 100 से पूरा पूरी भाग लग जाए, जिसमें 100 से पूरा पूरी भाग लग जाए, पूरा पूरी भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, देखो 1200, 1300, 1400, 1500, ये सब के सब क्या हैं? शताब्दी वर्ष। ये सब के सब क्या हैं? शताब्दी वर्ष। मैंने अभी बताया कि जिसमें 100 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष। और एक चीज़ याद रखना, लीप वर्ष किसको बोलेंगे बाबू? तो लीप वर्ष को याद रखना, लीप वर्ष उन्हें बोलेंगे जिसमें 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए, या फिर अगर वो शताब्दी वर्ष आ गया तो शताब्दी वर्ष को हम लोग कैसे चेक करेंगे? 400 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, तब हम लोगों को पता चलेगा क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है। अगर पूरा पूरी 400 से कट जाती है, इसका मतलब वो क्या है? लीप वर्ष। नहीं तो साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे 2000 में बात करता हूँ, 2000 में क्या अंत में 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो अंत में अगर आ जाए तो उसको हम लोग किससे कटाएंगे? 400 से कटाएंगे। तो 400 से कटाने के बाद देखते हैं हम लोग 2000 को पूरा पूरी कट जाता है, इसलिए 2000 हमारा क्या है? लीप वर्ष। 2200 की बात कर लेते हैं। अब आप ही लोग बताओ, क्या 2200 अंत में क्या है? शताब्दी वर्ष है? नहीं है, अंत में 2 जीरो देख के हम लोग समझ जाएंगे शताब्दी वर्ष है। तो इसको लीप वर्ष चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। बताओ अब आप ही लोग बताओ, क्या ये पूरा पूरी कटा?
22/4 कटेगा पूरा पूरी? नहीं कटेगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और क्लियर भी हुआ होगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा वो क्वेश्चन है उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा प्यार से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करके कोई भी डाउट आसानी से पूछ सकते हो। और जिन लोगों को नहीं पता या फिर जिन्हें अधूरी जानकारी है, प्लीज़ वो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने वाला था। रमेश का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो बताओ वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? बताओ तो। बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है, आप लोग इसको बना सकते हो। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। एक 29 फरवरी 1900, बी नंबर 29 फरवरी 1904, सी नंबर 29 फरवरी 1908, डी नंबर नन। अब आप लोगों को बताना है, क्या ये जो रमेश है इसका जन्म जो 29 फरवरी 1896 को हुआ, बताओ वो अपना बर्थडे कब मनाएगा? क्या वो सोचो, क्या वो अगले साल मनाएगा? सबका बर्थडे एक साल के बाद आता है। अब बताओ 29 फरवरी क्या हमेशा आता है? 29 फरवरी मैंने बताया, 29 फरवरी कब होता है? जब लीप वर्ष होता है। क्या ये लीप वर्ष है क्या? तो बिल्कुल 1896 क्या है? लीप वर्ष है। इसका मतलब फरवरी सही में 29 लगा होगा, यानी कि इस दिन इसका जन्मदिन हुआ। अब सोचो 29 फरवरी कब आएगा? क्या 1897 ईस्वी में 29 फरवरी आएगा? क्या नहीं आएगा, साधारण वर्ष। 1897 क्या? साधारण वर्ष। तो बताओ 1896 के बाद क्या होगा? 1900 बताओ क्या है? 1900 लीप वर्ष है क्या? तो आप लोग चेक करोगे, मैंने बताया आप लोगों को कि 1900 को पहले चेक करना है, क्या यह लीप वर्ष है या नहीं। पहले बताओ 1900 लास्ट में क्या है? 2 जीरो है ना, तो लीप वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं, ना कि 4 से भाग देंगे। लीप वर्ष पता करने के लिए अगर शताब्दी दिख जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या पूरा पूरी कटा? इसका मतलब 1900 क्या है? अगर पूरा पूरी नहीं कटा तो 1900 क्या होगा? मेरा साधारण वर्ष, ना कि लीप वर्ष। और लोग गलती करते हैं यहाँ पे और इसका आंसर देते हैं 29 फरवरी 1900। उन्हें लगता है 1900 क्या है? लीप वर्ष है, जो कि ऐसा नहीं है। 1900 क्या होगा? लीप वर्ष। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो सोचो अब कब मनाएगा? तो उसके बाद क्या होगा? 1904 में हम लोग पता करेंगे। 1900 में तो नहीं हुआ, इसका मतलब 1904 में पता करते हैं। तो 1904 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 1904 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। देखो तो आना चाहिए लीप वर्ष कितने सालों में लीप वर्ष आता है? 4 सालों में। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष कितने सालों में आया? 8 वर्ष में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि लीप वर्ष जरूरी नहीं कि 4 साल में ही रिपीट करता हो, कभी कभी वो 8 साल के बाद भी आता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 29 फरवरी 1904। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे।